अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 80 अर्निंग आइडियाज़। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे हैं और इंटर के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो आगे उनकी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस और उनके डेली रूटीन एक्सपेंसेस पूरे कर सके। तो उन्होंने मिलकर एक काम स्टार्ट किए। 4 से 5 फेलियर के बाद उन्होंने अपना एक पोल्ट्री की फील्ड में अपना नाम बनाया और उनके जो ब्रांड नेम है वो होपलैंड है। और होपलैंड के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं और आगे की स्टोरी इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। जी मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और हम जो है होपलैंड फैंसी बर्ड्स के नाम से कंपनी रन कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारा काम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम फैंसी चिकन्स। और इसमें पहले हम शामू ब्रीड में काम कर रहे थे और रिसेंटली हमने पाकिस्तान में पैरेट बिग इंट्रोड्यूस हमने करवाया। पैरेट बिग लॉन्ग टेल ऐसी ब्रीड है जो कि सदियों से शौकीन लोगों का ख्वाब था उनको देखना और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो ख्वाब जो है उनका पूरा करने में कामयाब हुए। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी शामू और पैरेट बीक की थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। डिफ्रेंसिएशन इनका इस तरह से है कि ये प्योरली दो डिफरेंट ब्रीड्स हैं। एक यूरोपियन ब्रीड है, एक एशियन ब्रीड है। दोनों मुर्गी हैं, दोनों असील हैं, लेकिन इनके एंड यूज़र अलग हैं। शामू ज़्यादातर जो है वो क्योंकि वो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम पड़ती है तो और शामू पूरी दुनिया में पाया जाता है तो उसको मंगवाना भी आसान है और वो रेयर नहीं है। लेकिन पैरेट बिग लॉन्ग टेल जो है ये एक स्पेसिफिक इंडिया की स्टेट है तमिलनाडु जहाँ से बिलोंग करता है और ये हर कोई मंगवा नहीं सकता और इसको अप्रोच नहीं है। तो रेयर होने की वजह से ये और इसकी खूबसूरती जो है आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकें तो कहा जाता है कि ये एक मौज़ा है, अल्लाह ताला का मौज़ा है ये कि दो चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ में समाई हुई हैं। अगर तोता मोर, मतलब जो इसका चेहरा है वो तोते की तरह होता है, जो इसकी दुम है वो एक मोर की तरह है और बजाते खुद ये जो है वो खूबसूरत मुर्गा है कि अगर एक नॉर्मल बंदा जो शौक नहीं भी रखता अगर वो भी इसको देखता है तो वो भी जो है उसके दिल से खुद ब खुद ही माशाल्लाह निकलता है। तो ये खूबसूरत ब्रीड है और इनके रेट्स में भी डिफरेंस है और लेकिन इनका कस्टमर अलग है। जो शामू लेता है वो पैरेट बिग नहीं लेता, मतलब वो उसके लिए वो उसकी अप्रोच में नहीं है। तो ये डिफरेंट मार्केट्स हैं। ठीक है। अच्छा, हमें बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए और आपका जो ब्रांड नेम है होपलैंड उसका मतलब क्या है? हमें तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं होपलैंड शुरू किए हुए। उससे पहले हम अगर हम देखें बिज़नेस को स्टार्ट किए तो वो तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। हमने इससे पहले कपड़ों के काम में फेलियर देखे हैं, उसके अलावा हमने रैबिट्स का काम किया, इंटरनेट का काम किया, लेकिन हम साथ थे, हमने साथ इकट्ठे रह के सारे काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है पोल्ट्री की फील्ड में हमारा हाथ पकड़ा है और हम आज इस स्टेज पे हैं कि अभी 2 साल होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पोल्ट्री के जितने रिलेटेड लोग हैं वो होपलैंड को जानते हैं। अगर होपलैंड के नाम की बात की जाए तो होपलैंड होप उम्मीद है उन नौजवानों के लिए कि जो ये सोचते हैं कि हम डिग्रियां कर लेते हैं तो हमें जॉब्स नहीं मिलती। तो उनके लिए पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 के 5 दोस्त पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट हैं। तो अगर हम ये काम कर सकते हैं तो किसी कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपने उस काम को उस लेवल पे अगर आज से आप 4 साल पहले चले जाएं तो मुर्गी के काम को बहुत मायूब समझा जाता था और हर कोई इस काम को ये समझता था कि शायद ये सिर्फ गांव में चंद कुछ पैसों की थोड़े पैसों की मुर्गी आती है और ये अंडे के लिए इस्तेमाल होती है या गोश्त के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसमें भी अगर हमने आगे इतनी इनोवेशन ला सकते हैं तो आप कोई भी काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है अगर आप उस काम को लेके चलते हैं, उस काम में मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कि आपने काम को 2-4 माह करके छोड़ना नहीं है। एक बिजनेस मेच्योर होने में 3 साल लेता है तो आपने कम से कम अपने जेहन में ये रखना है कि कोई भी काम अगर आपने पकड़ लिया है तो उस पर 3 साल रेगुलर मेहनत करनी है और 3 साल बाद वो आपको अपना खुद ऑटोमेटिकली रिजल्ट देगा। 3 साल से पहले ही अपना रिजल्ट शो कर देगा। तो काम में सिंपल सी ये बात है कि आपने उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी और कंसिस्टेंट रहना। ठीक है। अच्छा, हमें बताएं कि जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था और अगर अब कोई करना चाहे तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली हमने तो जो रैबिट्स थे उस वो बेच के तो जो उनसे थोड़े बहुत पैसे बचे थे, मतलब अराउंड अबाउट 64,000 से अपनी जो है वो जर्नी का आगाज़ किया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो मेहनत करें, छोटी इन्वेस्टमेंट करें, ब्रीड खरीदें और उसको बड़ा करके उस पर जो है उसको सेल करें, लेकिन उसमें टाइम टेन और थोड़ा सा ज़्यादा। और वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो बड़े ब्रीडर से स्टार्ट करें, मतलब आप 64,000 50,000 से स्टार्ट भी कर सकते हैं और आप इसको 5 लाख से ऊपर लेके भी जा सकते हैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा है। पोल्ट्री की फील्ड में और ख़ास करके पैरेट बिग लॉन्ग टेल की फील्ड में आप कह सकते हैं कि इसकी मोर्टेलिटी, मतलब अगर ये मरता नहीं है तो उसके अलावा कोई नुकसान नहीं। हम चैलेंज के साथ ये बात करते हैं
कि मरने के अलावा इस फील्ड में कोई नुकसान नहीं है, और मरना तो हमारा अपना, आपको नहीं पता कि आप यहाँ से चिक्स लेके जाके घर तक जिंदा पहुँचेंगे नहीं, तो इसमें मैं कहता हूँ कि 100% प्रॉफिट। अच्छा, मैं एंड पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो कार्गो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या चार्जेस आप लेते हैं? हम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुबई, ओमान, मस्कत हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कार्गो हमारा ऑल राउंड फ्री होता है। हमारे कस्टमर की जो हमारे साथ डील होती है उसके अलावा हम उससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते। दूसरा, अगर रास्ते में गुजरते मतलब जाते हुए चूज़े की मोटेलिटी आ जाती है, चूज़ा डिस्टर्ब होता है और क्वालिटी वाइज जो चीज़ उनको दिखाई जाती है, फॉर एग्जांपल वो डिस्टर्ब चूज़ा पहुंचता है, तो हम उसकी पेमेंट भी उनको, या तो पेमेंट रिटर्न करते हैं या तो उनको हम दोबारा वो चूज़ा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो होपलैंड अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए अल्लाह ताला ने तरक्की दी है, जैसे कि नेक नीयती और कंसिस्टेंसी, कि आपने एक काम को कंसिस्टेंट होकर करना है, नेक नीयती से करना है, तो अल्लाह ताला जो है आपको उसमें खुद ब खुद ही जो है वो तरक्की अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद भाई, हमें पहले बताएं कि आपका होपलैंड में क्या किरदार है? सर, मैं होपलैंड में एज अ CFO काम कर रहा हूँ, और मेरे अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसमें कंपनी के सारे कैश के मामला, लीगलाइजेशंस के मामला, इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह के मामला जो है वो सारे हैंडओवर में मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में जो हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनकी जो भी डीलिंग्स हैं वो मेरे अंडर आती हैं। ठीक है। अच्छा, हमें बताएं कि हमने सुना है कि होपलैंड में माशाल्लाह 2 साल में बड़ी तरक्की भी की है और माशाल्लाह इससे बड़ी अच्छी अर्निंग भी की है। तो जैसे आप यंग जनरेशन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल दें। जी, इसमें इस तरह है कि होपलैंड एज अ फैमिली काफ़ी ग्रो की पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने कोशिश ये की है कि ना कि सिर्फ हम ग्रो करें, हमारे साथ वो लोग जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, हाउसवाइफ स्पेशली, जो कि घर में बैठ के पैसा कमाना चाहती हैं, या इस तरह के लोग जो कि जॉब करते हैं और एज अ पार्ट टाइम एक साइड इनकम की कोशिश में है या ताब में है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। उसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम हमने फेस की वो ये थी कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको चूज़ा पालना नहीं आता या जिनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए होपलैंड ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बनाया है, और एक अपॉर्चुनिटी बनाई है कि वो घर बैठे अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक एजेंट के थ्रू अपने चूज़े पलवा के एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान के टर्नओवर के बाद कमा सकते हैं। उसमें डिफरेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं। देखिए, वो वर्क इस तरह करता है कि एक आपकी इन्वेस्टमेंट पार्टी होती है और उसके अलावा एक एजेंट पार्टी होती है। होपलैंड जो है वो अपने एजेंट्स की गारंटी लेता है कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो काबिल लोग हैं, लेकिन हालात की वजह से या किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इतना महंगा चूज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम उनको अपने साथ एंगेज करें, और जो इन्वेस्टमेंट्स वाले लोग हैं वो उनके साथ जुड़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें। होपलैंड उनको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो एजेंट उन चीज़ों को पालेगा, उनकी टेक केयर करेगा, बाद में उनको बेचेगा भी। ये एक एजेंट की जिम्मेदारियों में आती हैं। और बेचने के बाद तो उसमें जो कॉस्टिंग होगी वो इन्वेस्टर को वापस करेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो एजेंट और इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल परसेंटेज जो उनके बीच में तय हुई होगी वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा इसमें ये है कि एजेंट के अंडर जो जिम्मेदारियाँ आती हैं उसमें एजेंट का जो है वो अपने बर्ड्स को जो जगह प्रोवाइड करता है, उसके अलावा मेडिकेशन, फीड, उसके अलावा उनको बेचना, उनकी टोटल केयर जो है वो करना। और सबसे जो होपलैंड का जो रोल है इसमें वो ये है कि एजेंट को सुपरवाइज़ करता है और वीकली उससे अपडेट्स लेता है इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर के बिहाफ पे। ये होपलैंड की जिम्मेदारी होती है। इसमें होपलैंड खुद कुछ नहीं रखता, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। अच्छा अहमद भाई, प्लान तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अब मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि आप 2 साल से ये काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको कितना कामयाब आपका ये प्लान गया? सर, ये वाला जो प्लान है ये 2 साल से नहीं, 1 साल पहले एग्जीक्यूट किया था हमने, और माशाल्लाह इस वक्त जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एजेंट्स और इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं, और इंटरनेशनली भी काफ़ी लोग और जो बाहर पाकिस्तानी भाई बहन हैं हमारे, उन लोगों ने भी हमारे साथ इन्वेस्ट किया। दुबई की 3-4 पार्टीज़ हैं, इराक की 2-3 पार्टीज़ हैं, उसके बाद लोकली बहुत अच्छी पोस्ट के मैं पोस्ट डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, वो लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा USA से एक हमारे कस्टमर है, वो हमारे साथ इन्वॉल्व है इसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर। पैकेजेस डिफरेंट हैं, बाज़ लोगों ने ब्रीडिंग सेटअप्स लगाए हुए हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, बाज़ लोगों ने चूज़े लिए हैं, बाज़ लोग जो है वो अपनी ब्रीड तैयार करवाने के लिए इस तरह के काम करें,
कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरा पूरा सेटअप तैयार किया हमारे साथ। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ हमारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट प्लान वाला। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कि जो लोग आपसे चूज़ा लेके जाते हैं, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम चूज़ा लेके हमने पाल भी लिया, उसको बड़ा भी कर लिया, लेकिन बेचने में मसला होता है, मार्केटिंग में मसला होता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन सर करें। इस काम में दो चीज़ें मेन है। सबसे पहली चीज़ कि आपको चूज़ा पालना आना चाहिए। उसके लिए होपलैंड जो है अपनी 24/7 सर्विसेज देता है। बेशक वो फीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बेशक वो चूज़े की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चूज़े की ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, होपलैंड जो भी कस्टमर होपलैंड से चीज़ लेके जाता है, होपलैंड उनको एक नंबर डेडिकेट करता है जिस पे वो 24/7 कभी भी कॉल करके चूज़े की हर एक मालूमात ले सकता है। इसके अलावा सर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस काम के अंदर है वो है आपकी मार्केटिंग। आपको अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना आना चाहिए। अपनी चीज़ को बेचने के लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत मांगता है। अगर आप लोग एक अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने में कामयाब होते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी चीज़ रुके। उसके लिए भी हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, या हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, हमसे कस्टमर्स कॉल करके इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह पोस्ट लगाएं, किस एंगल पे वीडियोस बनाएं। ये सारी गाइड जो है हम अपने कस्टमर्स को करते हैं। इस तरह की शिकायतें हमें बहुत कम वसूल होती हैं क्योंकि हम एक कंप्लीट गाइडेड वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल पे लगाते हैं इस बारे में। अच्छा अहमद भाई, जो अभी हमने हमारा इन्वेस्टमेंट वाला भी होगा, दूसरा भी होगा, हमें बताएं कि मिनिमम या मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर होपलैंड जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अगर आप उस प्लान के साथ चलना चाहते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि ये काम शुरू करने के लिए आप एक चूज़े से भी काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आप जेन में रखें कि अगर आप ये काम अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक चूज़ा, एक ब्रूडर और कुछ एक 2 माह की फीड का एस्टिमेशन लगा के तकरीबन कुछ 60-1,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप हमारी जो टॉप ऑफ द लाइन ब्रीड है इंडियन पैराबिक लॉन्ग टेल उसमें काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो हमारे पास जो दूसरी ब्रीड है शामू ब्रीड, आप उसमें भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तकरीबन 40 से 50 हज़ार के बीच में एक आप सेटअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्रीडर्स की तरफ जाएं या बड़ी इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो वो द स्काई इज़ द लिमिट। उसमें तो वो आप जितना मर्जी आप पैसे लगा सकते हैं। अच्छा हमें बताएं कि शामू में और पैरेट बीक में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? सर शामू जो है वो डायरेक्टली आप यूरोप से इंपोर्ट कर सकते हो, उसके फ्रेट चार्जेस कम हैं बनिस्बत पैरेट बीक के। पैरेट बीक लॉन्ग टेल को मंगवाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसीलिए शायद इतने अरसे से कोई मंगवा नहीं पाया था। और जो है वो इतने अरसे से ये चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई क्योंकि इसके पीछे एक बहुत पूरा एक सर्कल है, एक प्रोसेस है 1-1.5 माह का। पैरेट बीक को मंगवाना बहुत मुश्किल है और इसमें हमें डबल फ्रेट चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्टली इंडिया से नहीं आता है, तो वाया किसी कंट्री से हमें इसको मंगवाना पड़ता है, इसलिए डबल फ्रेट चार्जेस। इसमें मोडेलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। शामू क्योंकि डायरेक्टली यूरोप से इंपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान में, इसलिए वो थोड़ा सा प्राइस पे कम होता है। दोनों मार्केट्स अच्छी हैं, दोनों मार्केट के कस्टमर जो हैं वो डिफरेंट हैं, शौकीन डिफरेंट हैं, दोनों की जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट है और दोनों का प्रॉफिट मार्जिन भी डिफरेंट है। अच्छा अहमद भाई, एंड पे हमारी यूथ को कोई आप अपनी तरफ से कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, होपलैंड की तरफ से कोई मैसेज? सर होपलैंड हमेशा से अपनी यूथ को, अपने जो यंग जनरेशन है, जो भी सारे लोग हैं, उनको हम यही मैसेज देते हैं कि होप ज़रूर रखें और किसी भी काम को नेक नियति से अच्छे तरीके से उसको मेहनत से करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी और ऐसा जो कारोबार ये कर रहे हैं उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी हमने की है। अगर आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हों तो आप होपलैंड के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम वो स्क्रीन पर प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक अपने दोस्त अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।